देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों अग्नि तांडव मचा है। उत्तराखंड के जंगल भीषण आग से अभी धधक ही रहे कि ये जंगल लाक्षागृह बन चुके हैं। हालात भयावह हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जंगलों में लगी हुई ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी अलग तकनीक से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जंगल की आग ने जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी आग का तांडव मचाया। उधमपुर वन रेंज में आग लगी है। भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से जंगलों में आग बढ़ती जा रही है। हालांकि वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों में आग से हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उधमपुर वन रेंज किस तरीके से जल रहा है और उत्तराखंड के जंगल भी। उत्तराखंड में ऐसी आग लगी कि जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। जंगल के जंगल स्वाहा हो रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी जंगलों की आग आपको डराएगी। हर रास्ते पर जंगल जल रहे हैं। गढ़वाल हो या फिर कुमाऊं रीजन, यहां पर कई जगहों पर जंगलों में आग की लपटें साफ नजर आती हैं। एक जगह पर अगर आग पर काबू पाया भी जाता है तो दूसरी जगह से खबर आती है कि वहां पर जंगलों में भीषण आग भड़की हुई है। जंगलों में फैली आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को अपर्याप्त धन और वन विभाग के कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जंगल में लगी हुई आग बुझाने में गंभीरता और शीघ्रता दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का जल्द और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल हो। आग बुझाने के लिए समुचित वर्कफोर्स मुहैया कराई जाए। इसमें किसी तरीके की बाधा ना हो। वन विभाग में खाली पदों पर भर्तियां जल्द की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया है। 17 मई को होने वाली अगली सुनवाई में चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होकर उत्तराखंड में फायर डिपार्टमेंट में खाली जगह को ना भरने की वजह और वहां पर लगी हुई आग बुझाने के लिए किए गए एफर्ट्स की जानकारी देनी होगी। पिछले हफ्ते भी उत्तराखंड में जंगलों में लगी हुई आग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि उत्तराखंड सरकार से कहा कि बारिश या फिर क्लाउड सीडिंग के भरोसे बैठा नहीं जा सकता और इसकी जल्द रोकथाम और इसके उपाय करें। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से दुनिया का तापमान तेजी के साथ बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इंसानी सभ्यता के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले साल नवंबर से आग लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट मई की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। पिछले साल केंद्र ने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन आग बुझाने पर 3 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उत्तराखंड में इस साल अब तक जंगल में आग लगने की 1063 घटनाएं हुई और इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि पिछले साल से लगी हुई आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में वाइल्ड फायर की वजह से 1145 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। आग अब शहर पर भी असर डालने लगी है। धुआं दिखाई दे रहा है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में जंगलों में आग ज्यादा फैली है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल सूखने और सर्दियों में बारिश और तेज हवाओं की कमी की वजह से स्थिति और भी खराब हो चुकी है। राज्य में हर साल अब तक जंगल की आग में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर क्या कुछ कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। सर, अब तक कितना नुकसान हुआ है, क्या आकलन है आपका? देखिए, नुकसान का आकलन तो मैंने खुद ही कहा है कि इसमें हमें मानक बदलने पड़ेंगे। वैसे करीबन 1000 हेक्टेयर के आसपास जंगलों का नुकसान हुआ और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा। कुछ इस बार ये मीडिया द्वारा रचित ज़्यादा था मैंने। और वन महकमा ने बाकायदा 2 साल से इसमें लगातार एक्सरसाइज की और हमने जन सहभाग, क्योंकि वनाग्नि को आप ये सोचिए केवल वन विभाग रोक पाएगा तो ये संभव नहीं है। आज
इस बार हमने 5 वर्षीय प्लान को लेकर के बैठक की है कि 5 वर्षीय इसकी योजना बनाई जाए, जिसके तहत हर सेक्शन में, हमारे यहाँ बंद दरोगा के जहाँ पर पोस्टेड होता है तो उसको सेक्शन कहते हैं, तो करीबन 550 से ज़्यादा सेक्शन हम पे, हर सेक्शन पे ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर के जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग देने के बाद जन सहभागिता के माध्यम से ही हम वनाग्नि को रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वन मंत्री को आपने सुना क्या कह रहे हैं। सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशों में जुटा है, लेकिन ये आग है कि बुझती ही नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों से राहत की खबर भी सामने आई। बढ़ती जंगलों की आग की घटनाओं को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में नजर आए। सीएम धामी ने 8 मई को एक समीक्षा बैठक भी की थी और इसके साथ ही उत्तराखंड वन विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर निर्देश भी दिए थे। देखिए, वन अग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है, तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है और फील्ड में जाने के लिए भी कहा है। फील्ड में जाकर लोग काम भी कर रहे हैं। आगे चलकर जागरूकता का जो काम है वो भी किया जाएगा, फाइल लाइन बनाई जाएगी। मैंने कहा है, मैं भी स्वयं किसी दिन जन जागरूकता के लिए फाइल लाइन बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैं भी जाऊंगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको जंगल की आग को काबू में करने के लिए लोकल फॉरेस्टमैन के साथ साथ एसडीआरएफ और पीआरडी जवानों की मदद ली जा रही है। कुमाऊं के बाद गढ़वाल मंडल में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हैं। पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में अभी भी आग लगी है। कुमाऊं में सबसे अधिक 45 अलग अलग घटनाओं में 60 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। गढ़वाल क्षेत्र में भी 7 घटनाओं में लगभग 15 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है और अब तक 390 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जंगलों में आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये तय किया गया है। ये जो आप जंगलों में आग का कहर देख रहे हैं वो कुमाऊं रीजन में सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं के बाद से नैनीताल, भीमताल और नौकुचिया ताल के अलावा रामगढ़ भी धुएं का गुबार यहां छाया है, जिसका सीधा असर अब स्थानीय कारोबारियों पर भी हो रहा है। जंगलों में लगने वाली आग के लिए अमूमन इंसानी लापरवाही जिम्मेदार होती है। कई बार जंगल में घूमने, फोटोग्राफी करने या फिर कैंप फायर करने या फिर मौज मस्ती में लापरवाही की वजह से जंगल में आग का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है।